हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 20 में 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिया है एज अ होमवर्क। मुझे उम्मीद है कि उसको आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने के बाद अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो उसको आप जा करके चेक कर सकते हैं मेरे सोल्यूशन के साथ, जो कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सोल्यूशन का मज़ा उठाइए। और क्या, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 3 और 4, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्वेश्चन समझेंगे देन सोल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, कॉपी कलम निकालना है, अपनी काहली को उठा कर किनारे पटक करके रख देना है। कर लिया इतना काम, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बुक आप निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 276। देखिए पहला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है कि एक ट्रायंगल ABC, उसमें AC बराबर है BC के। हमने एक ट्रायंगल बनाया है ABC जिसमें हमने AC और BC ये दोनों बराबर दे दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि BC को एक्सटेंड किया, जैसे जो BC हमारा लाइन इसको हमने ऊपर एक्सटेंड किया D तक, और ये जो एंगल है ACD, ये एंगल उन्होंने दे रखा है एंगल ACD। तो ACD एंगल दिया 144 डिग्री, वो हमने मार्क कर दिया है जो उसने बोला था। टू द पॉइंट डी, अब बोला डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो बोल रहा है कि ट्राइंगल का जो 3 एंगल बच गया अंदर वाला, उन तीनों का हमको सर्कुलर वैल्यू चाहिए। तो पहले तो ये पता करते हैं कि इन तीनों का एंगल कितना होगा, उसके बाद उसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। सिंपल एंगल ACD 144 डिग्री था, तो DCB चूँकि ये जो आप देखोगे, अगर ये DCB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है पूरा हमारा। तो 180 डिग्री, इसलिए हमने DCB में से क्या किया, ये वाला एंगल अपने को पता करना है। अब वैसे भी हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वैसे भी हम कर सकते हैं, तो 180 में 144 माइनस करेंगे तो ये एंगल अपने को मिल जाएगा। और ये एंगल कितना मिला है 36 डिग्री सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब AC बराबर है BC के बाय अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, वो हम लोग बोलेंगे। उन्होंने बोल दिया AC बराबर BC का है, तो बाय अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ये हमको पता है कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल हमारा इक्वल होगा, एंगल CAB और एंगल CBA बराबर इक्वल है, उनको हमने मान लिया X। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल को जोड़ के 180 आना है, 180 हमने कर लिया है। तो यहाँ से हमको मिल गया आपका 180, X का वैल्यू मिला है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री X का वैल्यू मिला। X किसको माना था, ये दोनों आदमी को, मतलब वो दोनों कितना हो गया 72। अब यहाँ सिंपल अपने को करना है भैया, इनको कन्वर्ट कर देना है अपने को किस में, सर्कुलर सिस्टम में। तो 72 इंटू π/180 रेडियन में आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 2π/5 आंसर आने वाला है। और एंगल ACB 36 है, 36 इंटू π/180 ये आ जाएगा π/5। सिंपल था क्वेश्चन, सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल था, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ है नहीं इसमें। उतार लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उतार लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में सिंपल हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल को जोड़ करके हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री बनता है। तो दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं क्योंकि 90 छोटे होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि उन दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2π/5। तो अपने को बताना है कि इन दोनों एंगल्स का वैल्यू सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होगा, बता देंगे। हमने मान लिया लेट द 2 एंगल्स भी X एंड Y, सिंस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आना ही आना है। ये ऑलरेडी 90 है तो इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा, तभी तो ओवरऑल पूरा एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होगा। सिंपल है, ये एक इक्वेशन हमने बनाया और उसने सवाल में बोला है कि दोनों का डिफरेंस 2π/5 है। तो ये एक डिफरेंस, ये एक इक्वेशन वहाँ से बना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो +y या -y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2x और इन दोनों को जब हम एलसीएम लेकर अपने ऐड करेंगे तो 9π/5 आएगा। ये अब कर लेना, बहुत आसान है। यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो x का वैल्यू अपने को मिलने वाला है 9π/20। सिंपल है, 2 को उधर भेज दिया हमने डायरेक्ट। अब इस को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, वही मैंने लिखा है बाई इक्वेशन 1 और 3। जब हम लोग x का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 9π/20, तो इस इक्वेशन में सॉल्व करके y का वैल्यू आपको मिलेगा π/20, ठीक है। π/20 यहाँ आपको सिंपल मिलने वाला है। तो x का वैल्यू आपका 9π/20 आ गया, किस में आया आपका सर्कुलर सिस्टम में, लेकिन उसने क्या बोला सेक्साडेसिमल सिस्टम में चाहिए उसको। तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180/π डिग्री। तो 9π/20
ई कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 9π/20 रेडियन इज इक्वल टू 9π/20 इंटू 180/π डिग्री हो गया। यहाँ हम लोग सिंपली क्रॉस तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ये 20 हम लोग करेंगे तो 9 बार में हो जाएगा, 9 9 81 हो गया 81 डिग्री। सिंपल है, एक्स हमारा आ गया 81 डिग्री। अब हम लोग ये सिंपल जानते हैं भैया एक्स प्लस वाई बराबर कितना π/2, मतलब π/2 क्या हुआ सिंपली 90 डिग्री हुआ। सेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 90 डिग्री, तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री था, तो यहाँ से y निकालेंगे तो सिंपल हम बोल सकते हैं y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। एक्स कौन सा, ये वाला एंगल जो हमने अभी निकाला, तो ये हमने माइनस करेंगे यहाँ से 81 रख करके, तो y का वैल्यू कितना आना है 9 डिग्री। सिंपल है, तो y हमारा आ गया है, ये आ गया हमारे पास 9 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 81 डिग्री। सो सिंपल था, कोई हार्ड काम है नहीं इसमें। उतार लीजिए इसको। एक मिनट, नीचे कुछ पोर्शन आपका कट गया है, देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। तो किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है कि द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, मतलब टोटल 3 एंगल्स आपके पास हैं, जिसमें से एक एंगल का वैल्यू उसने दिया है 65 डिग्री। ये कौन सा यूनिट में है, सेक्साडेसिमल यूनिट में। दूसरा एंगल का वैल्यू उसने दिया है π/12, तो π/12 किस में है आपका, ये है आपका रेडियन में। हो गया, बोला राइट द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। तो तीसरा एंगल जो मिला है हमारे, जो बच गया, उसको हमको दोनों यूनिट में बताना है। तो एक ट्राइंगल में टोटल जो तीनों यूनिट का जोड़ होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास जो सम है ट्राइंगल के एंगल्स का वो है 180 डिग्री, यानी कि सेक्साडेसिमल में। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, जो रेडियन में हमारे पास जो एंगल उसको हम लोग सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे वही क्या है, ये π/12 हमारे पास था, इसको हमने सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। और सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 12 से हम 180 को 15 बार में गैप कर सकते हैं, 15 डिग्री हो गया। हमने मान लिया कि लेट सी बी द थर्ड एंगल, सी हमारा क्या है, तीसरा एंगल है। क्लियर यहाँ तक। अब अपने को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल 65 डिग्री था, एक एंगल 15 डिग्री मिला, अरे थर्ड को हमने सी माना, तो 65 अब 15 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 80 को इधर हम लोग लेके जाएंगे तो 180 में 80 माइनस होगा, कितना बचेगा 100 बचेगा। तो तीसरा एंगल का वैल्यू आना हमारे पास 100 डिग्री। तो ये किस में आया, सेक्साडेसिमल में, तो लिख देंगे, एक आंसर ये हो गया। लेकिन उसने बोला कि हमको सर्कुलर यूनिट में भी चाहिए, मतलब रेडियन में। तो सिंपल है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको आप देख लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 5 = 10, ठीक है। और ये हमारा 2 × 9 = 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5π/9 हो गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप उतार लीजिए। अरे बड़ा सिंपल है, एकदम आसान क्वेश्चन, इसी में पहले बना दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है। सेम 6 नंबर क्वेश्चन उतार ली, तो पढ़ते हैं आगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है, इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 135 डिग्री, 2 एंगल का सम 135 डिग्री है, एंड देयर डिफरेंस, और दोनों एंगल का डिफरेंस वही दोनों एंगल का डिफरेंस π/12 है। तो डिटरमाइन द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ 2 एंगल्स। तो दोनों एंगल का आपको सेक्साडेसिमल वैल्यू और क्या बताना है भैया, सर्कुलर वैल्यू, दोनों निकालना है। तो हम लोग पहले सेक्साडेसिमल में निकाल लेते हैं, है ना। एक हमारे पास 135 डिग्री यानी कि सेक्साडेसिमल है, सम दिया हुआ है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, और डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में। तो हम एक काम करते हैं, सर्कुलर वाले को रेडियन में पहले हम लोग उसको चेंज करें, सेक्साडेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो पहला काम हमने वही किया यहाँ पर। आप ये भी कर सकते हैं कि जो डिग्री में यूनिट दिया है उसको आप सर्कुलर में चेंज किए दें, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन डिग्री में ज़्यादा आसान होता है। कन्वर्टिंग π/12 इंटू सेक्साडेसिमल वैल्यू, तो इसको करने के लिए 180/π से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ हमारा क्या होगा, पाई से पाई, सिर्फ वही ऊपर वाला केस है, π/12 था, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हमारा 15 बार में आपका कट जाएगा। हमने मान लिया कि दोनों एंगल्स हमारे क्या थे, लेट द 2 एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो उसने बोला कि दोनों एंगल का सम कितना है 135 डिग्री, दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 15 डिग्री। हो गया सिंपल, वही प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में शायद अप्लाई किया था। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2x = 150 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 75। अभी से x के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 1 वाले में, तो वहाँ से अपने को y का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो y और x और y दोनों का वैल्यू हमें किससे मिल गया, सेक्साडेसिमल सिस्टम में मिल चुका है। अब क्या करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ हमको सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सेक्साडेसिमल से हम लोग सर्कुलर सिस्टम में जाते हैं तो क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिंपल है। अभी हम लोग आराम से इसको काट सकते हैं हम लोग,
12 का पहाड़ा से डायरेक्ट काटेंगे तो कटेगा, जो भी कटो काट दो इसको। हमने तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया आपका 5π/12। ठीक है, ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ साइड में काट के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 75π/180। अब इसको इस इत्मीनान से काटिए। पहले 5 के पहाड़ा से 5 एकम 5 हो गया, फिर आप कीजिएगा तो 5 × 5 = 25 आएगा। नीचे आपका 5 × 15 हो गया। ठीक है, 5 × 15 और ये कितना हो जाएगा भैया आपका 5 × 6 = 30 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए 3 के पहाड़ा से, 3 × 5 = 15 और ये 12 बार में आ जाएगा तो ये कितना हो गया 5π/12। सेम वही हमारे यहाँ पर, ये तो बहुत सिंपल था, कन्वर्टिंग वाई टू सर्कुलर। तो 60 × π/, तो 60 दिया, ख़त्म हो गया। कितना हो गया 3 बार में हमारा ये आ गया। हमने यहाँ पर आपका आंसर लिख दिया, देखिए आंसर हमने सजा के लिख दिया। x = 75 डिग्री और = 5π/12, y = 60 डिग्री = π/3। तो इसको उतार लीजिए जल्दी से, देखते हैं कितना मिनट का लेक्चर हो गया है। लेक्चर इज़ अराउंड 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स इज़ इनफ फॉर यू, है कि नहीं? इतना ही आप बर्दाश्त कर पाते हैं तो इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन का मोड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इसके अलावा आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड मैं करता रहता हूँ। ठीक है, बस करना है तो कर सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है इसमें। कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए।